झोर के राधा के जगवेला। मतवा पर लौट जैसे काली नगीनिया, काली नगीनिया। मतवा पर लौट जैसे काली नगीनिया, काली नगीनिया। कब कब मुखड़ा झलके रात के किरनिया, कब कब मुखड़ा झलके रात के किरनिया। उमड़ल जवानी जैसे, उमड़ल जवानी जैसे गंगा हिलोर के राधा के जगवेला। पवन झांक झोर के राधा के जगवेला, पवन झांक झोर के राधा के जगवेला। कहीं छाप प्रेम लौके मोहन मुरारी, मोहन मुरारी। कहीं छाप प्रेम लौके मोहन मुरारी, मोहन मुरारी। राधे श्याम रहे धारी धारी, राधे श्याम रहे धारी धारी। उगल बसुकवा जैसे, उगल बसुकवा जैसे लौके लभोर के राधा के जगवेला। पवन झांक झोर के राधा के जगवेला। सुगा पंखिया चेहरा पर, सुगा पंखिया चेहरा पर छप बाटे मोर के राधा के जगवेला। पवन झांक झोर के राधा के जगवेला। चंद्रमुखी झलकेला, चंद्रमुखी झलकेला बिजुरिया जोर के राधा के जगवेला। पवन झांक झोर के राधा के जगवेला। पवन झांक झोर के, पवन झांक झोर के, पवन झांक झोर के। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हेलो 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 जी 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 हेलो हेलो हेलो।
इसलिए जोरदार ताली। विवेक किशोर उर्फ पम्मू जी, उनसे आग्रह करते हैं कि वो स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। मुखिया जी शैलेंद्र जी, उनसे भी आग्रह है कि वे स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। किशोरी सिंह जी से आग्रह है कि वो स्टेज पे आवे। उपेंद्र झा जी, उनसे भी आग्रह है कि वे स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करावे। उपेंद्र झा जी से आग्रह कि वो स्टेज पे आवे। उमाकांत जी शिक्षक, उनसे भी आग्रह है कि वे स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। शिव सिंह अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनसे नम्र निवेदन है, उनसे आग्रह है कि वे स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। शविंदर जी से आग्रह है कि माल्यार्पण करें। मुखिया जी शैलेंद्र जी, बाबा जी का माल्यार्पण, जोरदार ताली होनी चाहिए। उमाकांत जी बाबा जी का माल्यार्पण करेंगे। जोरदार ताली एक बार होनी चाहिए। उपेंद्र झा जी बाबा जी का माल्यार्पण कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ताली बजा दिया करें। अमीरी राय जी से आग्रह कि वो स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। देवचंद्र प्रसाद जी से भी आग्रह है कि वो ये स्टेज पे आवे और बाबा जी को माल्यार्पण करें। वीरेंद्र जी शिक्षक, उनसे भी आग्रह है कि वो स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। वीरेंद्र सिंह से भी आग्रह है कि वो भी स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। अमीरी राय जी बाबा जी का माल्यार्पण करें। मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो कृपया वे स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। नागेंद्र झा शिक्षक, राजेश्वर ठाकुर छोटका बरियारपुर के निवासी हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो स्टेज पे आवे और बाबा जी का माल्यार्पण करें। राजेश्वर ठाकुर, हमारे सामने बैठे हुए जितने गार्जियन हैं उनमें से जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, उनसे भी आग्रह है कि जिन श्रद्धालुओं को बाबा जी का माल्यार्पण करने के इच्छुक हो वो बेहिचक स्टेज पे आवे और बाबा जी श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परमहंस
स्वादिचरण कमल सिन्न मकरंद भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र आराम कल्प वृक्षाना विराम सकला पदा अविराम त्रैलोकाना राम श्रीमान प्रभु वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणविरोधरसुधया पूरयण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय करुणानिधि कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय खिन राम कथा के रसी खबर कृष्ण कथा के रसी खबर भक्तराजमति धी आयुष्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चो। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम प्रात परम ब्रह्म परमेश्वर सभी यतीन का जगदीश्वर जगदाधार अकारण पूर्ण बंडाले भक्त वंशा कौतरु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज अनंत परमात्मा नंदन अंजनेय राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक संत श्रोमणी शरणनाथ लाल जी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय अर्चनी बंदनीय संत चरण विप्र चरण। इस भागवत कथा के हमारे सभी आचार्यगण हमारे इस भागवत कथा के व्यास श्री धनंजय तिवारी जी, हमारे रामेश्वर भारती जी तबला बालक, ललन गिरी जी, रामेश्वर भारती जी, गौरी शंकर जी, आदित्य जी, इस भागवत महापुराण कथा को इस रूप में अपने अथक प्रयास से दिन रात एक करके ये भागवत कराने वाले हमारे इस समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्री विंध्याचल सिंह जी, उपाध्यक्ष किशोरी प्रसाद सिंह जी, सचिव और इस भागवत कथा के मुख्य जजमान श्री आद्या प्रसाद जी, हमारे शविंद्र प्रसाद यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, पिंटू जी, पूरे कार्यक्रम के व्यवस्थापक हमारे विवेक किशोर और पम्मू जी, कौशल किशोर प्रसाद यादव जी, उपेंद्र झा जी, हमारे मुखिया शैलेंद्र कुमार जी और हमारे शैलेंद्र सिंह जी, सुजीत सिंह जी, समस्त जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम स्मरण नहीं है, फिर भी सबको इस व्यासपीठ से एक बात बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन सभी समिति के सदस्यों के लिए जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें, जिन्होंने अपने दिन रात की मेहनत से इतने कम दिन में हमारे रामेश्वर ठाकुर जी बहुत ही सेवा करते रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। आप समिति के लोग जिन्होंने दिन रात एक करके जिसके यहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जा करके चंदा मांगा, व्यवस्था करी और इस रूप में इन हमारे समिति के समस्त पदाधिकारियों का अद्भुत साहस सहयोग कि आज ये भागवत कथा निर्विघ्न पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और गोविंद से प्रार्थना हमारे समिति के लोगों के साथ जो भी हमारी माताएं बहनें भक्त लोग भागवत कथा सुन रहे हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति की अभिवृद्धि रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए आइए दो बार नाम संकीर्तन फिर हम आगे बढ़े। सभी लोग प्रेम से, चूंकि आज अंतिम दिन है, जोरदार ताली बजाते हुए मेरे साथ नाम संकीर्तन गाएंगे, ऐसा लगे कि हम लोग अंतिम दिवस की कथा में बैठे हैं। राधे राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम।
में राधे 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 मंडल में चौराहे में मंडल में वो मंडल में परिक्रमा में गोकुल जी में वृंदावन में भक्ति में संक्रांत में शुद्धिवंत में कृष्णकथा में मोतिहारी में मोतिहारी में राधे 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 भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, हर हर महादेव। बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवत नाम संकीर्तन गाया गया। और सज्जनों, एक बार पुनः महाराम गोविंद की विशेष कृपा के प्रणाम स्वरूप हरिओम हरिओम राधे हरिओम भांगमय अक्षरावतार श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। सज्जनों, भागवत जी के तो हर एक अक्षर में, हर एक श्लोक में 18,000 श्लोक हैं, 360 अध्याय हैं, 12 स्कंद इस भागवत जी में। एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण के एक रोम के समान है और एक एक श्लोक में जीवन जीने की विधा समझने और जीवन में उतारने की बातें श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया है। सबसे विशेष बात है वह यह कि सब में भगवान है, सब भगवान का है, सब भगवान से हैं, यह अनुभव हो जाए, फिर किसी को हम और आप तकलीफ नहीं दे सकते। ये कथा आती है, कलयुग की घटना है। एक भक्त थे, उनका नाम था एकनाथ। कुछ लोग कहते एकनाथ जी पहले बहुत गरीब और नौकरी किया करते थे किसी के यहाँ। एक बार जिसके यहाँ नौकरी कर रहे थे, उस गांव के बहुत सारे लोग रामेश्वर जाने लगे। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री में स्नान करेंगे और रामेश्वरम शंकर भगवान को जल चढ़ाएंगे। नियम है आज भी, जैसे अपने यहाँ लोग बाबा धाम जाते हैं ना कांवर लेकर, वैसे रामायण में लिखा है कि सभी जगह एक बार जो रामेश्वरम भगवान शिव को गंगोत्री से जल भरकर चढ़ा दे, फिर वो कभी इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता, सायुज्य मुक्ति भगवान उसको प्रदान करते। तो गांव के लोग सब जाने लगे रामेश्वरम गंगोत्री स्नान करने के लिए, जल भरने के लिए। मालिक ने कहा एकनाथ तुम भी चलोगे मेरे साथ? रामेश्वरम चलना है गंगोत्री से जल लेकर के, और साथ में सेवा भी कर देना, भगवान शंकर का दर्शन भी हो जाएगा। अब ये बेचारे एकनाथ जी ने सोचा कि मैं गरीब आदमी, अनपढ़ गंवार, ऐसे तो जा नहीं सकता, इतना दूर इतनी यात्रा कर नहीं सकता। मालिक के पीछे पीछे झोला ही सही उठाऊंगा, दर्शन तो भोलेनाथ का हो जाएगा। सो एकनाथ जी चले। थोड़े नौकर थे, सो जितने लोग थे एक एक सामान सबने पकड़ा दिया। और उस समय की बात है जब ये ट्रेनें नहीं थी, बस गाड़ियां नहीं चला करती, लोग पैदल यात्रा करते थे या घुड़सवारी किया करते थे, बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। पुराने समय की बात है।
पैदल लोग कई महीने पैदल चलते चलते लोग रामेश्वरम गंगोत्री पहुंचे और सबका सामान कंधे पर पीठ पे लादे हुए बेचारा ये एकनाथ जी अनपढ़ गंवार ये भी चले। सबने गंगोत्री जी में स्नान करी, सबने जल भरा, तो एकनाथ जी ने भी स्नान किया और जल भरा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए अब गंगोत्री से लोग पैदल चलते चलते काफी दिन लग गए। रामेश्वरम भगवान शंकर के पास जल चढ़ाने पहुंचे। मंदिर थोड़ा दूर था, जंगल का रास्ता है, रास्ते से सब लोग गुजर रहे हैं। जंगल में एक गधा पानी के बिना तड़प रहा है। बीच रास्ते को गधा पड़ा हुआ है, उसके मुख से फेन निकल रहे, लग रहा है उस गधे का प्राण अब निकल जाएगा कि तब निकल जाएगा, प्राण छटपटा रहा है उसका। गांव वालों ने देखा रही इसके मुंह से फेन आ रहे, इसका मतलब है इस गधे को पानी की आवश्यकता है। सब ढूंढने लगे, अरे एकनाथ देखो तो इधर कोई सरोवर कोई नदी हो तो इसको ले चला जाए, पानी पिलाया जाए। और सबके हाथ में गंगा जी का जल है, किसी को याद नहीं है कि ये जल पिला करके इस गधे की प्राण बचा दे, नहीं। और सब नदी सरोवर ढूंढने लगे, नहीं मिला। गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब इसकी आत्मा की रक्षा करना, और निकलने लगे। सबसे पीछे एकनाथ जी आ रहे थे, उन्होंने कहा मालिक कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये गधा पानी के बिना मर जाएगा। तो गांव वालों ने कहा, मालिक ने कहा तो हम क्या करें। वो एकनाथ जी ने कहा रे क्या करे, सबके हाथ में गंगा जी का जल है, ये अपना अपना जल इसको पिला दिया जाए, इसके प्राण की रक्षा हो जाएगी, ये बच जाएगा। गांव वाले ने कहा एकनाथ तेरा दिमाग खराब है, ये गंगा जी का जल हम इस गधे को पिलाने के लिए लाए हैं। ये गंगा जी का पवित्र जल तो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए आए ना। गांव के लोग चले गए, एकनाथ जी को दया आ गई, आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा आज मैं भोलेनाथ को जल ये चढ़ाने वाला नहीं हूं, और बड़े प्रेम से बैठ गए। उस गधे का सर अपने गोद में लिया, मुख ऊंचा की और कमंडल का ढक्कन खोला, ओम नमः शिवाय करके सारा का सारा वो गंगा जी का पवित्र जल उस गधे के मुख में डाल दिया। और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु लग रहा है मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, यदि कोई कमी रह गई होगी फिर जाऊंगा और फिर जल लेकर के आऊंगा, दोबारा चढ़ाऊंगा, क्षमा करना। और एकनाथ जी महाराज जब देखते हैं तो गधा गायब था, भगवान शिव उसके गोद में प्रकट हो चुके थे। भगवान शंकर के आंखों में आंसू हैं और भोलेनाथ ने कहा, ऐ एकनाथ मैं ये देखना चाहता था ये लोग चले तो है जल चढ़ाने के लिए, लेकिन जल चढ़ाने का अर्थ इनको पता है भी कि नहीं। किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी दुखी के दुख को दूर नहीं किया, किसी की समस्या का निदान नहीं किया, वो धर्म नहीं कर सकता है। प्यास को पानी
कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने क्या फायदा, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। श्री राधे मैं तो सत्संग गाया, गुरबाणी सुनी, गुरबाणी को सुन के ख्याल आ गया। जय हो। मैं तो सत्संग गाया, गुरबाणी सुनी, गुरबाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर दया न करे, जन्म मानव का लेकर दया न करे, फिर तो मानव कहलाने से क्या फायदा, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। मैंने दान किए, मैंने जप तप किए, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। जय हो। मैंने दान किए, मैंने जप तप किए, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा, दान लाखों का करने से क्या फायदा। जय हो। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते मन में ख्याल आ गया। श्री राधे राधे। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, जय हो। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं।
गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं। बाद आंसू बहाने से क्या पाएगा, बाद आंसू बहाने से क्या पाएगा, सिर्फ पूजा के करने से क्या पाएगा, दान लाखों का करने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर तो गंगा नहाने से क्या फायदा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तन को धोया लेकिन मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। यहाँ तो मन पवित्र करने की बात है सज्जनों। जिसका मन पवित्र नहीं होगा, जिसका मन निर्मल नहीं होगा, उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन। और ये भागवत कथा मन को निर्मल करने का प्रयास करती है। कलयुग तो है ही सज्जनों, कलयुग में सभी के मन दूषित होते हैं। किसी दूसरे का धन देकर के मन दूषित, किसी का बल देख करके, विद्या देख करके, गुण देख करके, घर द्वार मकान देख करके कलयुगी जीवों के मन में द्वेष उत्पन्न होता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा दोष है। हमारे पास क्या है इसे कोई मतलब नहीं, पड़ोसी को, सामने वाले को, उसको इतना कैसे हो गया, समस्या यही है। बोलो राधे राधे। ये नहीं है कि हो रहा है तो भगवान की कृपा और हो, और ज्यादा नहीं। ये जीव का स्वभाव है, हम अपने से आगे किसी को बढ़ते हुए देख नहीं सकते। सज्जनों, कल हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की बड़ी सुंदर मनोरम झांकी दृश्य दर्शन कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा हमने करी कल की कथा में। जो लोग उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण विदर्भ राजकुमारी महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मिणी जी का हरण करते, युद्ध होता है और युद्ध में जीत करके रुक्मिणी जी को लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। समय बीतने लगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूतय तमेव प्रपद्यता। एक कामदेव के अवतार है प्रद्युम्न। आपने कथा सुनी होगी, जिस समय भगवान शिव की समाधि लगी थी और कामदेव ने भोलेनाथ के हृदय में बाण मार दे और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। और गोस्वामी जी ने लिखा कि तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम जरम जरि चारा। कामदेव को भोलेनाथ ने जलाकर भस्म कर दे। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। भोलेनाथ के चरणों में बंधन करके स्तुति करती है। भगवान शिव तो शनि रुष्ट शनि तुष्ट, नाराज भी तुरंत और प्रसन्न भी तुरंत। बोले वरदान मांगो। रति ने कहा मेरा पति मुझे वापस दे दो भोलेनाथ, बिना पति की पत्नी का जीवन बेकार, कैसे रहूंगी। भोलेनाथ ने कहा तो जलकर भस्म हो गया है, फिर भी तुमने मेरी प्रार्थना करी, वरदान मांगा तो जा मैं बसन देता हूं। कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, अहोई हहि हरण महामहि भारा, अकृष्ण तनय होई है पति तोरा,
वचन अनन्यता होई न मोरा। ऐरती द्वापर युग में यदु महाराज के वंश में, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति पुनः तुम्हें प्रकट होंगे, मिलेंगे, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। वही सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित वही प्रद्युम्न जी जन्म लिए। अभी सूतिका गृह में ही थे, 12 दिन भी नहीं हुआ था। एक दैत्य था, उसका नाम था शंबरासुर, एक असुर है जिसका नाम शंबरासुर। उसको पता था कि कृष्ण का जो पहला बेटा होगा वो मुझे मारेगा। उसने सोचा न रहेगी बस न बजेगी बांसुरी, क्यों मैं ही बचपन में ही समाप्त कर दूं, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उठाया और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन एक बात याद रखना सज्जनों, कि जाको राखे साइया मार सके ना को, अब बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। सज्जनों, जिसकी रखवाली गोविंद करे, ठाकुर करे, उसको भला कौन मार सकता है। कीचड़ उछालोगे दूसरे के ऊपर, लगेगी पहले आपको। और कोई अपना लगे हुए कीचड़ को गंदे पानी से चाहे कि हम भी किसी को कीचड़ उछाल करके अपना कीचड़ साफ कर लूं, तो साफ होने वाला नहीं है, आपको भोगना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए सज्जनों, भूल करके भी जिंदगी में किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास मत करना, वरना उसको पड़े ना पड़े आपके घर में पहले पड़ेगी, याद रखना, आपके सर पर पहले पड़ेगी। हम लोग पत्थर टुकड़े आसमान में फेंकते हैं, नीचे गिरता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए ना, और जोर से। अंतिम दिन है, कंजूसी नहीं चलेगी। राधे राधे। आज तो इतने बार राधे राधे बुलवाऊंगा कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप। मुझे भले भूल जाओ, लेकिन राधे जी को तो नहीं बोलने दूंगा। तो शंबरासुर ने फेंक दिया। अब ये समझ कर के मर गया, लेकिन वो मछली एक बड़ा सा मत्स्य थी, उसने सीधे निगल लिया प्रद्युम्न जी को पेट में। चली गई मछुआरे भाई जाल फेंके और मछली फंस गई। बड़ी मछली थी तो बड़े लोगों को घर जाए, तो राजा था शंबरासुर, सो उन्हीं के रसोई घर में मछली को पहुंचा दिया गया। जिसने अपनी मृत्यु को अपने से दूर फेंका और मृत्यु उन्हीं के घर में आ गई। मछली का जब पेट फाड़ा गया तो बालक निकला, वहां रति पहले से थी, प्रद्युम्न जी को लालन पालन करने लगी। प्रद्युम्न तो भगवान कृष्ण का पुत्र, बड़े हुए, बहुत बड़े, बलवान हो गए। और फिर युद्ध हुआ, प्रद्युम्न जी महाराज शंबरासुर का वध करके और पधारे। द्वारिका में है, जय जयकार होने लगी। इधर तो पूरी द्वारिका वासी ये निराश हो चुके थे कि कृष्ण का पहला पुत्र हुआ, वो समाप्त हो गया। लेकिन जब जवान होकर के प्रद्युम्न जी लौटे और बोले कि मैं कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न हूँ, मैया रुक्मिणी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बेटा बेटा करके प्रद्युम्न को हृदय से लगाते हैं। श्री सुखदेव भगवान स्मंतक मणि की कथा सुना रहे। देखिए समय कम है और कथा ज्यादा है। लंबा दूर जाना हो और समय कम हो तो क्या करते हैं, गाड़ी को तेज चलानी पड़ती है ना। पैसेंजर पकड़ेंगे तब तो सुगौली तक रह जाएंगे। अयोध्या जाना है तो सप्त क्रांति तो पकड़नी पड़ी ना। लेकिन एक और विशेषता है, ट्रेन में बैठने से पहले जागरूक रहना पड़ता है, नहीं तो प्लेटफॉर्म पर अगर सो गए तो ट्रेन चली जाएगी, आप रह जाओगे। कथा थोड़ी तेज जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 दिन का ही समय था। और बहुत बड़ी एक और बात, ट्रेन से बात याद आई। 4-5 मित्र थे, उनको जाना था दिल्ली ट्रेन पकड़ने के लिए। रात्रि की ट्रेन थी, ठंडी का समय था और ट्रेन आई। इतनी भीड़ कि उसमें घुस न पाए और जाना जरूरी था। परेशान हो गए। अब चारों मित्र परेशान, कैसे जाए भाई, नहीं जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। उसमें एक राजेंद्र नगर का रहा होगा कोई चालाक व्यक्ति, अपना चला के लगा दिया। उसने आपातकालीन जो खिड़की होती है ना, खोल कर अंदर घुस गया और अंदर जाते चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप 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 सांप। पूरी बोगी खाली।
सांप का नाम सुन करके पूरी बोगी खाली। अब जब बाहर लोग भागे, अपने तीनों मित्रों को बुला ले, अंदर आ जाओ। और चारों मित्र अंदर गए, खिड़की दरवाजा सब बंद करके बोले चद्दर तान कर सो, रात भर सोया जाए, सुबह में तो पहुंच ही जाएंगे। रात भर सोए रहे मस्ती से। 5 बजा सुबह में तो खिड़की खोल करके किसी से पूछा, झाड़ू लगाने वाला से, भाई कौन सा स्टेशन? इनको लग रहा था गाजियाबाद तो पहुंच ही गए होंगे, न दिल्ली। तो पूछा कौन सा स्टेशन? किसी ने कहा मोतिहारी है। ट्रेन नहीं है क्या? अरे हम रात में 10 बजे बैठे थे ट्रेन और 5 बज रहा है सुबह, अभी तक तो इसको गाजियाबाद और आगे होना चाहिए था यहाँ। उसने कहा रे मूर्खों, तुम लोगों को पता नहीं इसमें सांप निकल गए थे, तो बोगी को यहीं काट कर बाकी बोगी को लेकर ट्रेन चली गई। राधे राधे। तो ज्यादा चालाकी करेंगे तो यही रहना जाना पड़ेगा। तो इसलिए सतर्कता के साथ सप्तक्रांति को पकड़िए और मेरे साथ थोड़ी जल्दी जल्दी मैं आपको कथा सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है शत्राजित। शत्राजित किम करोद ब्रह्मण कृष्णस्य किल विषम अस्मन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता श्रुता हरे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैंने सुना है कि शत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या भी दी और एक पहले तो मणि चोरी का आरोप लगाया था। भगवान के ऊपर भी कलंक लग सकता है, हम और आप तो आदमी हैं। ये भागवत का बहुत प्यारा संदेश है सज्जनों। अगर कोई आपकी कोई गलती नहीं और आपको कोई कलंक लगाए, मस्ती में रहना सज्जनों, कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमारे भगवान जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं, उन्होंने चोरी नहीं करी, फिर भी शत्राजित ने उनको चोर सिद्ध कर दिया। पूरे द्वारिका में हाहाकार मचा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली, मेरे भाई की हत्या कर दी। ये भागवत के जमाने से नियम है। आज कोई किचल उछाले कोई बात नहीं। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो वर्णन करने लगे। शत्राजित नाम का व्यक्ति था, उसने भगवान सूर्य की तपस्या करी, उन्हें अस्मंतक मणि मिल गई और अस्मंतक मणि लेकर के राज दरबार में आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐ शत्राजित ये मणि मुझे दे दो। सब जगह झंझट संपत्ति का ही होता है, मणि है बेशकीमती, रोज 8 बार सोना निकलता है। कहा ये मणि मुझे दे दो, राजकोष में जमा हो जाएगा, रोज 8 बार सोना निकलेगी, राज्य की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलेगी। शत्राजित ने कहा अच्छा तपस्या किया मैंने, अब मणि दे दूं, बड़े सड़ाक बनते हो, मैं नहीं देने वाला। भगवान मांगे और शत्राजित इनकार कर गया। मणि लेकर घर आया, छोटे भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेनजीत ने गले में मणि को पहन लिया और शिकार करने के लिए निकल गया। जंगल में शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और मणि मुंह में दाबकर वो शेर जा रहा था जंगल में। उसी वन में जामवंत जी रहते थे, भालू, जो राम जी के जमाने में मंत्री हुआ करते थे। मारा थप्पड़, शेर तो वहीं मर गया। मणि ले जाकर अपनी बेटी जिसका नाम जामवती था खेलने के लिए दे दिया। अब भालू को मणि से क्या लेना देना। अब भाई जब सामने नहीं लौटा तो शत्राजित कहने लगा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने इनकार किया, सो मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिया। धीरे धीरे और एक बात याद रखना, सही बात धीरे धीरे प्रचार होता है, गलत बात थोड़ा जल्दी प्रचार होता है। बोलो राधे राधे। पूरे द्वारिका में कानाफूसी होने लगा, कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए, कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे भगवान है, इनको मणि के चक्कर में ऐसा हत्या कर दिया। लोग चर्चा करने में, भगवान मुस्कुराए, बोले अरे भाई मैं भगवान हूं फिर भी कलंक लगा, तो ये कलयुग के लोगों का क्या होगा। फिर भी गोविंद ने अपने मंत्रियों को एक दिन बैठाया रथ में, चलो मणि ढूंढते हैं। और ढूंढते गए जंगल में, तो देखा प्रसेनजीत मरा पड़ा है। भगवान ने दिखाया सबको, ये देखो प्रसेनजीत मरा पड़ा है कि नहीं। बोले हाँ, किसके निशानी है मारने की। तो लोगों ने देखा कि शेर की पंजे के निशान नहीं है, शेर ने नोचा, शेर ने फाड़ा है। अब शेर के पैरों के निशानी देखते देखते आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा है, और वहां से बालू के पैरों की निशानी दिखाई पड़ी। वो बालू के पैरों को देखते देखते जामवंत जी की गुफा तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मंत्रियों से कहा आप लोग यहीं 8 दिन तक रहना, 8 दिन और रात के बाद में न आऊं
तो वापस चले जाना। भगवान अंदर गए, मणि से इनकी बेटी खेल रही थी। सज्जनों, मणि को भगवान उठा लिए, जामवंत जी से युद्ध होने लगा। जामवंत जी पहचान नहीं पा रहे थे कि ये भगवान है। और 1-2 दिन नहीं, 28 दिन रात भगवान और भक्त में युद्ध चल रहा है, बिल्कुल पटका पटकी, गुस्सा साफ। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज कुछ समझा नहीं, ये इतने बड़े भक्त थे भगवान के, फिर भगवान से लड़ाई क्यों करने लगे? बोले कारण था, रामायण का युद्ध जब समाप्त हुआ लंका में तो राम जी सबको वरदान दे रहे थे। जामवंत जी को कहा आप भी मांग लीजिए। जामवंत ने कहा काम कुछ किया नहीं तो वरदान क्यों मांगू? बोले अरे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी आपने। जामवंत ने कहा प्रभु मैंने कौन सी लड़ाई लड़ी, इस पूरी लंका में मुझसे लड़ने वाला कोई था ही नहीं। रावण एक दिन आया, एक थप्पड़ लगाई सो मूर्छित हुआ, लंका चला गया। मेघनाथ आया, उसका पैर उठाकर पटक दिया, ओ 3 दिन के बाद उसको मूर्छाया जगी। और मैं कुंभकर्ण थोड़ा बलवान था, वो मुझसे लड़ता तो मेरी ताकत कुछ खर्ची होती, लेकिन हम मेरे पास पहुंचने से पहले ही आपने मार दिया। तो मुझे तो आपने बेकार लाया ना, तो जब काम नहीं किया तो वरदान क्यों मांगू? भगवान ने कहा नहीं, जामवंत जी जब मेरे मुख से निकल गया है तो कुछ तो मांग लीजिए, कुछ मांगिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु देना चाहते तो इतना ही वरदान दे, 2 हाथ आपसे हो जाए, देखते आप बलवान की मैं बलवान। बोलो राधे राधे। भगवान हंसने लगे। बाहर जामवंत जी ऐसा चेला जो गुरु जी को ही पटकने के लिए तैयार हो गया, अपने भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है, जब आपने वरदान मांगा मैं दिया, लेकिन द्वापर युग में इंतजार करना, मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। ये मर्यादा का अवतार है, मर्यादा के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। लेकिन द्वापर युग में मर्यादा नहीं रहेगी, वो लीला चलेगी, कुछ भी करूंगा। सो आना आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वही जामवंत जी भगवान से लड़ने के लिए केवल द्वापर त्रेता के अंत से, अब कलयुग का त्रेता के अंत से द्वापर का अंत होने जा रहा है, लेकिन इंतजार कर रहे थे कि अब भगवान आएंगे, अब लड़ूंगा, अब पटक करके ताकत दिखाऊंगा। बोलो राधे राधे। पहलवान लोगों की अपनी समस्या अलग होती है, पहलवानी छूट जाए फिर भी देह में माटी रगड़ना नहीं बंद करते। बोलो राधे राधे। सबकी अपनी अपनी आदत है। जो पुलिस डिपार्टमेंट को संभाले, जहां रहेंगे अपना जोश तो आ ही जाएगा। बोलो राधे राधे। शिक्षक है, वो अपना समझाने का काम जहां भी रहेंगे वहां करते। कवि होंगे, वो जहां रहेंगे कुछ ना कुछ समझाएंगे। जो जिसकी जो आदत रहती है वो चलता रहता है। बोलो राधे राधे। तो जामवंत जी महाराज जब 28 दिन रात हुआ, गोविंद ने लगाए गुस्सा, हृदय पर धाम से गिरे और मूर्छित हो गए। जामवंत जी ने कहा भाई आप हैं कौन? मुझे गिराने की ताकत ब्रह्मा में भी नहीं है, शंकर में भी नहीं है, कौन है जो मुझे मारकर गिरा दिया? भगवान मुस्कुराए, बोले वही हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हो। बोले आप मेरे प्रभु? बोले हाँ राम हूं मैं, कृष्ण बनकर आया हूं। बोले मैं नहीं मानता, यदि आप राम हो तो एक बार राम के रूप में दर्शन दे दो मुझे। संत कहते हैं कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ। भगवान श्री कृष्ण तुरंत धनुष बाण धारण कर लिए, मुरली छोड़ दी, धनुष बाण उठा ले, मुरली बजाते हुए प्रकट हो गए। चरणों में नतमस्तक होते जामवंत जी वो मणि और अपनी बेटी सौंप दी। प्रभु ले जाओ, अब हो गया, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, अब इसको आप ले जाओ। भगवान लेकर आए और मणि तो सत्राजित को दे दिया और जामवंती के साथ दूसरा विवाह कर ले भगवान। अब जब मणि दे दिया, सारी बात बता दी गई, सत्राजित लज्जित हुआ, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैंने तो आपके ऊपर कलंक लगा दिया, अनजाने में मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। सत्राजित ने वो मणि और बहुत सुंदरी बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा, जो लक्ष्मी जी की ही अवतार मानी जाती है। सत्यभामा को उस मणि के साथ भगवान के चरणों में सौंप दिया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। भगवान ने कहा मणि आप अपने पास रखो, लेकिन जो इसे रोज 8 बार सोना निकलेगा ब्याज मुझसे दे देना। अब मणि रखते, उसकी पूजा पाठ करते, रोज सोना पहुंचाते दरबार में।
सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया तो उसे दंड क्या मिला, ये तो बताइए। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि ये उसी समय की बात है जिस समय पांचों पांडव को लक्षा भवन में कौरवों के द्वारा जलाने का प्रयास किया गया। पांचों पांडव द्रौपदी कुंती जीवित बच गए, गोविंद को सूचना मिली, सो दोनों भाई कृष्ण और बलराम द्वारिका छोड़कर पांडव से मिलने के लिए चले गए। इधर अक्रूर जी महाराज, अक्रूर जी जो भगवान को कल वृंदावन से ले गए थे, इतने बड़े भक्त थे, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। मणि को देख करके, संपत्ति को देख करके बड़े बड़े लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है सज्जनों, इनकी भी बुद्धि बिगड़ गई। सोचे कृष्ण तो है नहीं, अगर इनको मरवा दूं मैं, इनको मार दूं मैं, तो सारा इतना बड़ा ये बहुमूल्य मणि मेरी हो जाएगी। बेचारे सो रहे थे, सत्राजित, सतधनवा और कृतवर्मा दो लोग और थे, शामिल किया और रात्रि में सोए हुए सत्राजित महाराज की गर्दन काट दी और मणि लेकर के अक्रूर जी भाग गए। अब सत्यभामा जी को पता चला कि मेरे पिताजी मर गए, बहुत रोई बिलखी, करुण क्रंदन करने लगी और रथ पर चढ़ करके खांडव बन गई जहां पांचों पांडव के पास भगवान थे, रो रो करके सारा समाचार सुनाया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई आए, सतधनवा का पीछा करने लगे, भागने लगा, कृतवर्मा और सतधनवा दोनों भागने लगे, भगवान श्री कृष्ण पीछा करने लगे। अंत में बलराम जी थोड़े पीछे रह गए और कृष्ण भगवान आगे बढ़ गए और गोविंद नाराज हो गए। सतधनवा को कहा, अरे मूर्ख, तुमने मेरे ससुर का वध किया है, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और गोविंद ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दे, मार दिया। और देखा तो उनके पास मणि नहीं मिली, अब क्या करे भाई। कृतवर्मा भाग गया, उसने हाथ उठा ली, मेरे पास मणि नहीं है, तो बच गए अक्रूर जी। अक्रूर जी मणि लेकर के दूसरे जगह भाग गए। भगवान वापस आए, बलराम जी को बताया, भैया क्या बताऊं, मैंने कृतवर्मा को तो मार दिया लेकिन मणि उसके पास नहीं थे। अब सज्जनों, बलराम जी के मन में ये भावना आ गई कि हो सकता है कृष्ण मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब देखो सज्जनों, संपत्ति कितनी बुरी चीज है। कृष्ण बलराम जो दोनों भाई एक क्षण अलग नहीं रह सकते थे, जिंदगी की कोई बात नहीं जो दोनों भाई में चर्चा ना हो। आज इस मणि के चक्कर में बलराम जी के हृदय में भावना बैठ गई कि कृष्ण ने मुझसे झूठ बोले और दोनों भाई में अनबन हो गया। बलराम जी बोलना छोड़ दिए गोविंद से और बलराम जी ने कहा कि मैं अब तीर्थ यात्रा करूंगा, संभाल अपनी द्वारिका गोविंद, मेरा मन नहीं लग रहा है। बड़े दुखी हो गए भगवान, मेरा भाई, ये मणि ने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया। गोविंद विचार करने लगे कि ये संपत्ति मेरी नहीं थी, ये धन मेरा नहीं था, मैंने इसको ले लिया, इसके कारण आज मेरा भाई मुझसे अलग हो गया, क्या करूं। बोले इसका उपाय करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम किए। बोले चाचा जी प्रणाम, मैं जानता हूं कि स्मंतक मणि आपके पास है और मैंने सतधनवा को मार दिया, कृतवर्मा को दंडित किया, लेकिन मणि आपके पास है। आपसे मेरा प्रार्थना है, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जिस संपत्ति की वजह से भाई भाई में बिखराव हो गया। जो बलराम मेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकते थे, आज मेरे भैया मुझसे बातें नहीं करते, मुझे बहुत तकलीफ है। ये मणि आप अपने पास रख लेना। एक काम करो, आप भरी सभा में सभी सभासदों के सामने ये मणि लेकर के चलो और ले जाकर के भैया बलराम को दिखा देना। क्या बलराम भैया, जिस मणि के कारण आप कृष्ण से अनबन कर रहे हो, ये मणि कृष्ण ने नहीं चुराई है, ये मणि मैंने रखी है। और अक्रूर चाचा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मेरी यह बात मान जाओ, मेरे भाई का प्रेम मुझे वापस लौटा दो, वरना ये सुदर्शन चक्र मेरा
एक बार उंगली से निकलता है ना तो बिना काम की वापस भी नहीं आता है। अक्रूर जी समझ गए कि कहीं मेरे ऊपर न छोड़ दे, बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, चलिए। भगवान द्वारिका आए। एक दिन बैठे थे दोनों भाई राजसभा में, बड़े बड़े सभासद बैठे थे। अक्रूर जी मणि लेकर आए और बलराम जी के पैर पकड़कर रोने लगे। बलदाऊ जी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने छुड़वाया, मैंने सत्राजित को मरवाया, मणि हड़पने के कारण लिए, और आप दोनों भाई में अनबन हो गया, मुझे माफ कर दो। और जैसे सज्जनों बलराम जी को पता चला कि कृष्ण की कोई गलती नहीं थी, बलराम जी दौड़ करके गोविंद को हृदय से लगा लिए। दोनों भाई एक दूसरे को हृदय से लगाकर रोने लगे। रोते हुए कृष्ण ने कहा भैया ये रखो अपनी ये द्वारिका की संपत्ति, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए था। भैया बलराम जी भी रोने लगे, कृष्ण मुझे क्षमा करना भाई, मैं समझ नहीं पाया। दोनों भाई मिल जाते, अक्रूर जी को छोड़ दिया गया। और उसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन करें, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई आनंद पूर्वक द्वारिका में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा विवाह भगवान श्री कृष्ण का मृतवृंदा के साथ हुआ, जो कि उज्जैन देश के राजा बिंद की कन्या थे मृतवृंदा, उनके साथ विवाह हुआ। उसके बाद कौशल देश अयोध्या के उस समय राजा थे राजा नगजीत, उनकी बेटी थी नागजीती नाम था, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का कैके देश की एक राजकन्या थी भद्रा, उनके साथ विवाह हुआ। और मध्य प्रदेश के राजकन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से गोविंद की 8 विवाह हुए। आनंद से निवास करे। 8 विवाह करने के बाद भी भगवान के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बोलो राधे राधे। यहाँ तो अकेले देहादीन लोग एक दिन बिना झगड़ा किए नहीं रह सकते। बोलो राधे राधे। अगर एक देहादीन का साड़ी अगर बढ़िया आ गया, एक का थोड़ा सा कलर डाउन हो गया, तो बस अगले दिन से झंझट शुरू। बोलो राधे राधे। गहना तो थोड़ा सा 19-20 सासू माँ ने कर दे, फिर खैरियत नहीं है। बोलो राधे राधे। सास लोगों को भी सोचना चाहिए, दोनों बहू को बराबर बराबर दे, वजन दोनों का बराबर होना चाहिए। जितने रखे रखाए सब बराबर लोग बांटे, तब ना ठीक ठाक रहेगा। बोलो राधे राधे। जो ज्यादा रात में पैर आकर दाम दे, उसको धीरे से निकाल कर सासू माँ लोग थमा देती है, और जो थोड़ा दूर रहे उसको कम मिलता है। बोलो राधे राधे। तो निवेदन कर रहा था, भगवान के परिवार में कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, आनंद से रह रहे। 8 पत्नियां, 8 पटरानियां कही जाती है। एक दुष्ट दैत्य था, उसका नाम था भौमासुर, वो पृथ्वी का बेटा था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उसने नियम किया कि जब 1 लाख कन्याएं हो जाएंगी तो सबके साथ एक बार विवाह करूंगा। दुष्टों की कमी उस जमाने में भी नहीं थी सज्जनों। बोलो राधे राधे। और इस जमाने में तो है ही नहीं कमी, ये तो कलयुग है। बोलो राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास पत्र आया। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के सत्यभामा के साथ पहुंचे। प्राग ज्योतिषपुर का वो राजा था भौमासुर। भगवान श्री कृष्ण और भौमासुर में युद्ध होता है, भगवान ने उसका वध किया। और भौमासुर के पुत्र को भगवान मारने जा रहे थे, पृथ्वी प्रकट हो गई और भगवान से प्रार्थना करे, गोविंद इसे छोड़ दो आप। भगवान 16,100 कन्याओं को बंदी खाने से मुक्त किए। आप सब अपने अपने घर जाओ। सभी कन्याओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी, गोविंद यद्यपि हम सब पवित्र हैं, हमारा स्पर्श तक भौमासुर ने नहीं किया है, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले तो यही ना कहेंगे कि भौमासुर के जेल खाने में रहकर आई हैं, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। और गोविंद अंतःकरण की बात तो आप जानते हो, इसलिए प्रभु आप अपने चरणों की हमें दासी बना लो। हम आपकी रानी नहीं बनना चाहती, आपके चरणों की सेविका बनना चाहती है। और गोविंद यदि आपने इनकार किया ना तो हम 16,100 कन्याएं एक साथ आत्महत्या कर लेंगे, प्राण त्याग देंगे।
सभी हाथ मुझे चरणों से लगा ले, सभी निवेदन कर रही हैं। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा ऐ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाते हुए गाइए जय हो। हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। भक्तों की तुमने तारा विपदा है नारी, जय हो। भक्तों की तुमने तारा विपदा है नारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तूने, हर बिगड़ी बनाए तूने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो। और वृंदावन बिहारी लाल की पतझड़ है मेरा जीवन, बन के पहाड़ आजा, हरि बोल। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के पहाड़ आजा, आजा 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 आजा, सुन ले पुकार काना, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार काना, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तू ही, हर बेचैन मन के तू ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंसी वाले। जय हो। हरि बोल।
लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम बंसी वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। निवेदन कर रहा था भगवान श्री कृष्ण से 16,100 कन्याओं ने निवेदन किया। भगवान एक ही मुहूर्त में उतने रूप प्रकट करके और एक ही समय में सबके साथ वाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किए। 8 पहले से घर में थी और 16,100 लेकर आए। कुल कितने हो गए? 16,108। आनंद से रहने लगे गोविंद। और भागवतकार सुखदेव भगवान कहते आए परीक्षित 16,108 जितनी पत्नियां थी ना, सबसे 10-10 संतानें हुई भगवान की, 10-10। और फिर वो सब जो बड़े हुए उनका विवाह हुआ, उन सबका भी 10-10 संतानें हुई। और सब पत्नियों से भगवान को 10 पुत्र और 1 बेटी, 1 कन्या। आनंद से भगवान रह रहे, कोई समस्या नहीं। इतना बड़ा परिवार, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, आनंद से रह रहे हैं। एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे अनिरुद्ध जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं श्री अनिरुद्ध जी महाराज। और उधर एक बाणासुर नामक दैत्य था। उसकी बेटी ने अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा और अपनी सहेली चित्रलेखा के द्वारा उसने अनिरुद्ध जी का हरण करवा लिया और अपने कक्ष में बंदी बनाकर रख लिया विवाह करने के लिए। अब भगवान को पता ही नहीं। काफी समय बीत गए। एक दिन नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा प्रभु अपना रजिस्टर दिखाओ मुझे। भगवान ने कहा मैं कोई विद्यालय चलाता हूं जो रजिस्टर मेंटेन करता हूं। नारद जी ने कहा इतने आपके बेटे हैं, इतने पोते हैं, कौन घर में है, कौन बाहर है, कौन कहां गया, कुछ पता भी है आपको कि बस ऐसे चलता है? भगवान ने कहा नारद जी कहना क्या चाहते हो आप? नारद जी ने कहा के पौध अनिरुद्ध जी का हरण आज कई महीने पहले हो चुका है। बाणासुर के यहाँ वो बंदी बने और आपको कुछ पता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण यादवों की नारायणी सेना लेकर के युद्ध के लिए जाते। बाणासुर से घोर युद्ध हुआ। क्योंकि बाणासुर की विशेषता ये थी, भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। जिस समय भोलेनाथ तांडव कर रहे थे उस समय इसने नगाड़ा ऐसा बजाया कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, 10,000 भुजाएं प्रदान कर, 10,000 हाथ दिए भगवान शंकर ने। तो इसने बाणासुर ने कहा प्रभु 10,000 हाथ दे दी, इतनी ताकत दे दी आपने, लड़ने वाला भी तो मुझे दीजिए। यदि न कोई मिले तो आपसे एक बार हो जाता तो ठीक था। भोलेनाथ ने कहा वाह, ये भक्त लोग जब बलवान हो जाते तो भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है तेरी मनोकामना पूर्ण कर, मैं तो नहीं युद्ध करूंगा तुमसे, लेकिन तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बहुत जल्दी तुम्हें मिलेगा, इंतजार करना। वहीं उसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान पधारे। कृष्ण भगवान और बाणासुर में युद्ध हुआ। वो भी बलवान था, 10,000 हाथे थी उसको। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। गोविंद नाराज हो गए और सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। जितनी भुजाएं थी सब काट करके बराबर बना दी। भगवान श्री कृष्ण केवल 2 भुजाएं छोड़ दी और फिर सुदर्शन चक्र उठाए उसको मारने के लिए। तब तक भगवान श्री भोलेनाथ को याद कर लिया उसने। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर आगे, कन्हैया रुक जाइए, रुकिए प्रभु, ये मेरा भक्त है और मेरे भक्त को कोई मार नहीं सकता। भले इसने कोई गलती की हो लेकिन है तो मेरा भक्त, आप इसे मार नहीं सकते। शंकर जी से गोविंद ने कहा प्रभु आप क्या बोल रहे, ये मेरे पोते का हरण किया, मुझसे युद्ध कर रहा हूं और इसे मैं मारू नहीं।
भोलेनाथ धन्य है, भगवान से ही लड़ने के लिए तैयार हो गए अपने भक्त के लिए। अपने भक्त का पक्षपात जितना शंकर भगवान करते, जितनी रक्षा जितनी देखभाल भोलेनाथ करते, उतना कोई नहीं करता। सो शंकर जी ने कहा जो मैं नहीं जानता, लेकिन है तो मेरा भक्त। तो बोले तो हो जाए, आ जाओ आप ही। शंकर जी ने कहा तो आ जाओ आप। उधर से त्रिशूल उठ गया, उधर से सुदर्शन चक्र उठ गया, ब्रह्मा जी बीच में आ गए। धन्य है भोलेनाथ आप, इसीलिए आपको लोग भोले बाबा कहते, भोले हैं आप। अरे ये दुष्ट है, बाणासुर राक्षस है, दैत्य, इसको बचाने के लिए गोविंद से आप युद्ध करने लगे। शंकर जी ने कहा मेरे सारे भक्त तो राक्षसी होते, मैं क्या करूं। अब रावण भी तो राक्षस था, उसको राम ने जाकर के भगवान राम ने मार दिया। मैं देखता रहा, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन इसको नहीं मारने दूंगा। फिर भगवान शंकर ने कहा बाणासुर तो जा, गोविंद के चरणों में अपने माथा पटक, माफी मांग, क्षमा मांग और इनके पोते को छोड़। तब जाकर के युद्ध बंद हुआ। फिर उषा और अनिरुद्ध का विवाह। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान अपने पुत्र को लेकर के द्वारिका पधारे। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। उस बगीचे में को कुआं था, उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। पुत्र ने कहा बाबा बाबा ये देखो, इसमें गिरगिट पड़ा है बड़ा सा। भगवान हाथ लगाकर गिरगिट को बाहर निकाले, गिरगिट की जोनी समाप्त हो गई। एक बहुत ही सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा अभी गिरगिट बने थे, अब इतना सुंदर कौन हो आप। उसने कहा निर्घो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाघ्य माने सो यदि मन कर्णम स्पृशम। उसने कहा प्रभु जब दानियों का नाम गिना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन था, तो पहले गिनती मेरी होती है। बारिश के बूंदों को गिना असंभव है, लेकिन वो गिना जा सकता है। आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता, लेकिन मैं मान सकता हूं कि गिना जा सकता है। आकाश में कितनी तारे हैं, लेकिन मैंने कितनी गायों को दान किया है वो आज तक कोई गिन नहीं सकता। मेरा नाम राजा नृग है, रोज 1.25 लाख गाय दान करने वाला राजा नृग हूं मैं। भगवान मुस्कुराए, राजन जब तू इतना बड़ा धर्मात्मा है, रोज 1.25 लाख गाय दान करने वाला, तो भी गिरगिट कैसे बन गया बता। अब वो कहानी बता, भाई दान करने वाले को तो बैकुंठ जाना चाहिए, गिरगिट क्यों बन गए। बोले धर्म तो करो, सुखदेव भगवान कहते हैं, लेकिन धर्म में अहंकार नहीं आना चाहिए। हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ दान करना चाहिए। ये नहीं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उसने अपनी कथा बताई, एक बार एक गोली गाय को मैंने एक ब्राह्मण देवता को दान कर दी। वो ब्राह्मण लेकर जा रहे थे और दूसरी गायों को दान कर रहा था, तब तक वो गाय हाथ से ब्राह्मण के छूट करके फिर दान करने वाली गायों की लाइन में खड़ी हो गई और गलती से उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया मैंने। तब तक पहले वाले आ गए, राजन ये गाय मेरी है, तूने मुझे दान किया, ये मेरी हुई। पहले वाले ने कहा नहीं मेरी है, बाद वाले ने कहा नहीं मेरी गाय मैं ले जाऊंगा। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करने लगे। राजा नृग को तो अहंकार था कि मैं बड़ा दानी हूं, डांटने लगे, ब्राह्मण का अपमान कर दिए। इन ब्राह्मणों को कुछ आता जाता नहीं, केवल मांगते फिरते रहते। अरे इसीलिए ब्राह्मणों की निंदा होती। ले जाओ 10, 20, 50 जितनी गाय, जितना मन कर ले जाओ, एक गाय के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। ब्राह्मणों का अपमान कर दिया राजा नृग ने। उस ब्राह्मण ने कहा ऐ राजा नृग, ब्राह्मण अगर किसी से दान लेते हैं उसके कल्याण करने के लिए, आपका कल्याण हो, क्योंकि ब्रह्मा ने, भगवान ने, वेद ने परंपरा बनाई है कि किसको दान देना है किसको नहीं देना है। उसको भगवान ने उस लायक बनाया है, इसलिए वो दान ले रहा है, न कि उसकी मजबूरी है। और राजा ने तुझे अहंकार हो गया है, गिरगिट की तरह गर्दन हिला हिला करके ब्राह्मण को डांट रहे हो, जा गिरगिट बन जा। अब प्रभु उस ब्राह्मण को श्राप देने में देर लगी, मुझे गिरगिट बनने में देर नहीं लगी। मैंने रोया प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक दिन गोविंद आएंगे, प्रभु स्पर्श कर देंगे, तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ वैकुंठ जाओ, लेकिन इसके बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना। सज्जनों धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण
उदास बैठे हैं। मैया देव की भोजन की थाल लेकर आती, सोने की थाल में भोजन सजाकर 56 व्यंजन लेकर आती है। जैसे देवकी मैया भोजन लेकर आई, भगवान रोने लगे। गोविंद को अपनी मैया जसोदा की याद आने लगी। जो जसोदा मैया रोज माखन निकाल करके अपने गोद में बैठाकर अपने हाथों से खिलाती थी, उस जसोदा की याद आने लगी। भगवान मना कर दिए, भोजन करने से इनकार कर दे। देवकी वसुदेव जी को बुलाती। वसुदेव जी ने पूछा प्रभु कोई गलती हो गई? कुछ नहीं बोले। बलराम जी को बुलाया गया। बलराम जी पूछते गोविंद क्या बात है, आज आपकी आंखों में आंसू आ गए? गोविंद ने कहा भैया पता ना, देवकी माँ भोजन लेकर आई, उस समय मुझे अपनी माँ जसोदा की याद आने लगी। याद है भैया जब हम दोनों भाई वृंदावन से चल रहे थे, जसोदा मैया बहुत रो रही थी और बेटा बेटा करके रो रही थी। मैंने उनसे झूठ बोला, मैंने कहा था कि परसों आ जाऊंगा। आज कितने वर्ष बीत गए। और भैया कितना प्रेम करती थी मैया जसोदा, अपने हाथ से माखन खिलाती। पता ना मेरी मैया किस हाल में होगी। आप जाओ एक बार वृंदावन जाओ और मैया यशोदा, नंद बाबा और राधा रानी इन सबसे मिल करके आओ। श्री बलराम जी महाराज तैयार होते हैं। और इधर सज्जनों सुखदेव भगवान कहते हैं अरे परीक्षित, आज भी वृंदावन की गोपियां इंतजार कर रही हैं गोविंद का। मीठ लागे माहूर, मीठ लागे माहूर, मिठाई लागे तीत रे, बड़ा दुख देलाई संवरिया के प्रीत रे, बड़ा दुख देलाई संवरिया के प्रीत रे, बड़ा दुख देलाई। मिथिला के माहौर, मिथिला के माहौर, मिठाई लागे तीत रे, बड़ा दुख देलाई संवरिया के प्रीत रे, बड़ा दुख दिलाई। जब जब याद आवे सौरी सुरतिया, सौरी सुरतिया, और आप हैं हमारे किशोरी प्रसाद सिंह जी, उपाध्यक्ष समिति के, उनके तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार आया है। उपाध्यक्ष जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए जब जब याद आवे सवरी सुरतिया, सवरी सुरतिया, मनवा से बिसरेना मोहिनी मुरतिया, मनवा से बिसरेना मोहिनी मुरतिया। प्यार परदेसिया के, प्यार परदेसिया के, बालू के भीतर बड़ा दुख दिलाई।
बलराम जी महाराज श्रद्धाम वृंदावन जाते हैं और एक माता जी की तरफ से 101 राधा। जोर से बोलिए ना, हम धीरे बोले तो आप भी धीरे बोलने लगे। जोर से बोलिए राधे राधे। और एक निवेदन है, इस राधे राधे को बोलिएगा नहीं। और मैं निवेदन करूं माताओं को विशेष रूप से, कोई भी काम करते रहिए, भोजन बनाते रहिए राधे राधे कहते रहिए, स्नान करते रहिए राधे राधे कहते रहिए, पूजा करते रहिए राधे राधे, कहीं जाना भी हो तो राधे राधे। और राधे राधे का रट लगाने के सबसे सुंदर व्यवस्था क्या है? मोबाइल। लगभग कोई नहीं होंगे जो मोबाइल यूज ना करते, सब करते हैं। करना क्या है, जो आप किसी को फोन करते हैं तो हेलो जो बोलते हैं ना, उसे कोई लाभ होने वाला तो है नहीं हेलो से। रिसीव करते या फोन करते, केवल एक काम करें, फोन करते समय भी राधे राधे बोलें और रिसीव करते समय भी राधे राधे, इतना ही में आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और उससे भी आदत अगर ना लगे तो झगड़ा भी करे ना किसी से, तो पहले राधे राधे से शुरू कर। करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लिया जाए, अगर हो जाए तो राधे राधे बोल करके शुरू कीजिएगा वो श्लोक। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना, और जोर से। तो निवेदन कर रहा था, श्री बलराम जी महाराज श्रद्धाम वृंदावन आए और आज देखा वृंदावन उजड़ चुका है। गोपियां आज भी बैठ करके भगवान का इंतजार कर रही हैं, आज कृष्ण आएंगे, कल आएंगे। और एक संत तो वर्णन करते हैं कि रोज गोपियां स्नान करती और माखन निकालती, कोई आरती की ताल सजाती, कोई फूल की माला, और चली जाती वहीं जहां से भगवान रथ पर चढ़ करके गए हुए थे। और सारी की सारी गोपियां बैठ करके सुबह से बैठे बैठे इंतजार करती, आज कृष्ण आएंगे, आज गोविंद आएंगे। शाम हो जाता, फिर अपने अपने घर आ जाते, फिर कल जाती, फिर यही काम। जैसे भगवान का इंतजार
मैया सवरी करती थी रामायण में, और रोज रास्ता साफ करना, और रोज फूल बिछाना, और रोज बैल चक करके रखना। सुबह से शाम जब हो जाता, अंधेरा हो जाता, सवरी मैया उदास हो जाती, आज मेरे राम नहीं आएंगे, वापस आ जाती। गोपियां भी, वृंदावन की गोपियां भी इंतजार कर रही हैं, आज गोविंद आएंगे। छुपा है कहाँ आंखों में आंसू है, कहती है गोपियां आजा चलिया आने मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा है कहाँ आजा चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। श्री राधे। और आप हैं मनोज कुमार जी, लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 51 रुपये का चढ़ावा है। मन ये पुकारे या दिल पुकारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। श्री राधे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे, हर पल बेचारे। छुपा है कहाँ आजा चलिया आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। कमली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। समझाए छुपा है कहाँ आजा चलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद
बुलाई, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई, तू मैं दुहाई, छुपा है कहाँ आजा चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हाँ कमली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधा बुलाए तुझे गोपियाँ बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए। राधा बुलाए तुझे गोपियाँ बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए, मन हर्षाए, छुपा है कहाँ ओ आजा चलिया मुरली वाले आजा, याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हाँ कमली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। जय हो। हेलो, आप सभी भक्तों को सहयोग का काम। राधे गुप्त दान 51 रुपया। भाई इतने दानी लोग मंगलमय हो और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हो। श्री भागवत भगवान की निवेदन कराता समय अभाव है। श्री बलराम जी महाराज नंद बाबा के पास पहुंचे हैं वृंदावन धाम। गोविंद ने एक चिट्ठी लिखी थी और सज्जनों, बेटा मां से दूर रहता है और उस पुत्र का जब संदेश बेटे के मां के पास संदेश पहुंचता है, था जो लोग भारत के बॉर्डर पर रहते हैं और जब कभी अपने घर संदेश भेजते हैं, उस माँ बाप को कितना आनंद आता है, क्या बीतता है। पुत्र माँ से दूर रहे और पुत्र का संदेश जब माँ बाप के पास आता है, उस संदेश में भले खुशी छिपी रहती है, लेकिन माँ बाप की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। किसी ने बहुत ही प्यारा ये गीत गाया है।